राज्यसभा में कांग्रेस की बेंच पर नोटों की गड्डी मिलने पर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। सभापति ने इस मामले को गंभीर बताया है और जांच की जरूरत बताई है। आपको बता दें, सीट नंबर 222 यानी कि 222 पर नोट मिले हैं। यह सीट अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट है, जिसे लेकर बीजेपी सांसदों ने हंगामा किया और जांच की मांग की है। राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ है इस मुद्दे को लेकर। सीट नंबर 222 पर नोटों की गड्डियां मिली हैं और ऑफिशियली ये सीट कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट है। Honorable members, it was my duty and I am obliged to inform the House, and information is imparted for a very simple reason, that this is a routine anti-sabotage check which takes place. When it was brought to my notice, I thought someone would come to reclaim it. Since nothing happened since this morning, we are, number one, I am not aware. You can't make out from the look currency notes whether they are fake or not. Apparently, denomination is 500 rupees. Word appears to be physically of 100 notes. But all these are subject to serious investigation. And I am sure no one should be opposed to an investigation, because this House even otherwise has to send a signal. We are increasingly getting into formal economy. Does it indicate, Honorable Finance Minister, state of economy that people can afford to forget? वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छे तरीके से हो। और सर, मैं भी लॉयर हूं, आई एम ऑल्सो लॉयर। माननीय, आज 0 आवर की बड़ी चिंता हो रही है, बड़ी चिंता हो रही है। सर, गुड सेंस शुड प्रिवेल ऑन द ऑपोजिशन ऑलवेज। हमेशा उनको सुबुद्धि आए और 0 आवर चले। लेकिन मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के वक्तव्य में कहीं इन्वेस्टिगेशन को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश तो नहीं चल रही है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसलिए विथ हेल्दी माइंड एंड विथ हेल्दी स्पिरिट वी शुड टेक इट एंड द इन्वेस्टिगेशन। While we are going towards a digital India, carrying a bundle of notes in the house is appropriate? Definitely this is not appropriate. We don't carry note bundles in the house. You don't need to pay that much of money if it was a genuine note. So that is why it is a serious matter, and I fully agree with the observation of the Honorable Chairman that there must be serious investigation, and the concern raised by the Honorable members are also very genuine. फेक आरोप के ऊपर विपक्ष के नेता, सदन के विपक्ष के नेता और इनके सभी ये अनैतिक गठबंधन के नेताओं ने बार बार ना सदन को चलने दिया, देश में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और विदेशी ताकतों के ऊपर ये अपने पूरे नैरेटिव को बनाते हैं। विदेशी रिपोर्टों के ऊपर ये बार बार सदन की गतिविधियों को खराब करते हैं, चलने नहीं देते। मैं समझता हूं ये बड़ा गंभीर विषय है कि इसमें भी कोई साजिश तो नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये अरे छोड़ो भाई।
नोट मिलने पर अभिषेक मनु सिंघवी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये पैसे मेरे नहीं हैं, 500 का एक नोट लेकर गया था। अभिषेक मनु सिंघवी ने ये बात कही। कल सिर्फ 3 मिनट सीट पर बैठा था। अभिषेक मनु सिंघवी ने सफाई देते हुए ये कहा, दरअसल सीट नंबर 222 जिससे नोटों की गड्डियां मिली हैं, वो सीट अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट है। और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक 500 का नोट लेकर गया था और कल भी सीट पर मात्र 3 मिनट बैठा था। कि कल 12:47 पे 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर गया। अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा और 3 मिनट बाद हाउस राइज कर गया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया क्योंकि कोई महत्वपूर्ण मामला था 2 बजे। मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता कि शायद हर मेंबरान की हर सीट पे एक एनक्लोजर बनना चाहिए कांच का, जिसके अंदर लॉक एंड की हो, तो जो मेंबर अंदर बैठे तो उसको खोल के बैठे। नहीं तो आजकल तो सीट भी खतरनाक हो गई है बैठने की। हाँ, निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई सुरक्षा की गफलत है तो उसको देखना चाहिए, लेकिन ये गंभीर भी है, हास्यास्पद भी है कि इसमें राजनीति खेली जाए किसी रूप में।